साथियों, भारत का आधुनिक भारत का डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल थिंकर, दबे कुचले लोग शोषित समाज का मुक्तिदाता दादा साहेब कांशीराम जी का 88 बर्थ एनिवर्सरी खत्म होने के बाद बसपा सांसद मुकुल नगर संसद में ये मांग रख दिए कि दादा साहेब कांशीराम को भारत रत्न उपाधि में नवाजा जाए। अब जानते हैं दादा साहेब कांशीराम कौन है। दादा साहेब कांशीराम ऐसा एक व्यक्तित्व है जो हजारों सालों का गुलामी का बेड़ी को तोड़कर आवाज बुलंद करने ही पड़ने वाला समाज को ताकत बनाने वाला व्यक्तित्व है। जय भीम का नारा घर घर में पहुंचाने वाला व्यक्तित्व है। बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट विचार, महात्मा ज्योतिबाराव फूले, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, हरिदास, गुरुदास, गाडगे बाबा, घासीदास, सब दलित महापुरुषों को इकट्ठा करके उनको चिंतन मंथन करके बिखरते हुए समाज को यूनाइटेड करके भारत का डेमोक्रेसी में हुक्मरान बनाने वाला मसीहा दादा साहेब कांशीराम है। जब मैं संसद का भाषण सुन रहा था, संसद का भाषण मुकुल नागर बसपा सांसद जब वो बोल रहे थे, उनका मांग एक हो रहा था कि दादा साहेब कांशीराम जी को भारत रत्न उपाधि में नवाजा जाए। ये सुनकर मुझे बहुत आनंद लगा, क्योंकि बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो दलितों महापुरुषों को भारत रत्न उपाधि दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न उपाधि दिया गया मरणोपरांत, उनका कंट्रीब्यूशन को भारत भूल गया था, वो भी 1991 वीपी सिंह के शासन का पीरियड में। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बीजेपी सरकार कितने दलित प्रेमी है, कितने शूद्र समाज को प्यार करता है, वो पता चलेगा। दादा साहब कांशीराम सचमुच में रतन है, क्योंकि कठोर जातिवादी व्यवस्था के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्र में 6745 कास्ट एंड सब कास्ट करके जो मनुवादियों ने डिवीजन करके देश को रूल करते रहे, उनको तोड़ते हुए साहब ने जोड़ने शुरू कर दिए। लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश करता था। अरे बिल्कुल नहीं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो मनुवादियों ने की है। भारत में रहने वाले शूद्र समाज को 6747 सब कास्ट में डिवाइड करके ये देश को आज भी शासन कर रहे हैं। ऐसे व्यवस्था को साहब कांशीराम ने तोड़ डाले। 600 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों को उन्होंने जोड़े। इसीलिए यूपी में बहन मायावती जी का नेतृत्व में 4 बार हमने सीएम देखे हैं। कोई सोचा ही नहीं था भारतवर्ष में आवाज बुलंद, बात रखने के लिए डरने वाला समाज हुक्मरान बनेगा। साहब कांशीराम ने ऐसे कर दिए। उस वक्त साहब कांशीराम ने कितना कोशिश नहीं किए। अब देखिए
साहब कांशीराम मुलायम सिंह यादव को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने नहीं माने। साहब कांशीराम ने अखिलेश सॉरी लालू प्रसाद यादव को भी समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माने। आज लालू प्रसाद यादव का दशा क्या है, दिशा क्या है, आप लोग जानते हैं। साहब कांशीराम ने रामविलास पासवान को समझाने के लिए कोशिश की, उनको आज इतिहास भूल गया है। ऐसे महानायक है। उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, हर कोई दलित को, शूद्र को यूनाइटेड करके ये देश का हुक्मरान बनाने के लिए कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने कभी उनका बात नहीं माने। माना होता तो 2000 से इस भारतवर्ष में शूद्रों का शासन बन जाता। ऐसे है मसीहा दादा साहब कांशीराम, क्योंकि वो 7,000 लगभग 7,000 कम्युनिटी को जोड़कर ये देश को सम्राट अशोक का राज देखना चाहते थे। इसलिए उन्हें भारत रत्न उपाधि देना हमारा देश के लिए प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष लाखों में एक पैदा होते हैं। अंधविश्वास को, संस्कार को लात मारने वाला दादा साहब कांशीराम, दबे कुचले लोगों को ताकत देने वाला दादा साहब कांशीराम। 80 दशक तक बाबा साहेब अम्बेडकर को जो दफनाए थे मनुवादी ने, दफनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को उठाकर पूरा भारत वर्ष में जय भीम करवाने वाला दादा साहेब कांशीराम। ईवी रामस्वामी पेरियार को सामने लाने वाले कांशीराम, छत्रपति साहू जी महाराज को सामने लाने वाले कांशीराम, ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा, ज्ञानी विद्वान ज्योतिबा फूले साहब को भारत वर्ष में पहचान दिलाने वाले कांशीराम, इनको भारत रत्न जैसे उपाधि भी छोटा पड़ जाएगा। मुकुल नागर जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने संसद में ये बात रखे है। मनुवादी सोच रखने वाले सरकार ये बात को रिसीव करता या नहीं करता, हमें तो पता नहीं, वक्त ही बताएगा।